नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कितनी होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। यह हमारा एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के बीच से यानी अवतल दर्पण को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यह हमारी होगी मुख्य अक्ष। बात हो रही है दर्पण के ध्रुव का। जब दर्पण को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा मुख्य अक्ष है तो जिस बिंदु पर दर्पण को काटेगी मुख्य अक्ष उसी को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दर्पण को, या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। P फॉर पोल, यानी पोल P से हम प्रदर्शित करेंगे और यह होता है दर्पण का ध्रुव। अगला जो होगा हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यह जो अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है और यह कटा हुआ भाग कुछ ऐसा बना जिसपे पॉलिश या कलई कर गई। क्या यह खोखले गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा? जो खोखले गोले का केंद्र होता है वही इस दर्पण का भी तो केंद्र होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिस खोखले गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का पृष्ठभाग हो तथा गोलीय दर्पण का केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है या कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो हमारा होगा इसका फिगर देखेंगे वक्रता केंद्र का। अगर यह
अवतल दर्पण है और यह हमारा मुख्य अक्ष, यह हमारा P यानी ध्रुव हुआ। तो जो इसका केंद्र होगा वो यहां होगा और इसी को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से देखेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहां लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यानी इनके दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। चौथा पॉइंट होगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष को देखेंगे फिगर के माध्यम से। पहला हम फिगर बनाएंगे और यह हम एक रेखा खींचेंगे। इसी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी कि दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव यानी P, दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहां से लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या इसी को सिर्फ फोकस भी कह सकते हैं। मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस कहते हैं। पहले इसका फिगर बनाएंगे। यह एक अवतल दर्पण है। यह मुख्य अक्ष, यह दर्पण का ध्रुव, यह वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पे आकर के मिलती हैं, वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पे आकर के मिलती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर
समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।